सत्य के साथ। उत्तराखंड कैसा लगा तो इट इज मेस्मराइजिंग। मिस्ट्री विला एक ऐसी मूवी है ना सर, बहुत अच्छी है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं मूवी में भी एक एक्टर ही प्ले कर रहा हूँ। प्लान भी रख के चलते हैं ना लाइफ में, वो रखना नहीं चाहिए। शिद्दत से उस चीज को तुम करोगे ना तो तुम्हें वो कामयाबी मिलेगी। आज का जो सिनेरियो चल रहा है हमारे देश का, वो सबसे बेस्ट सिनेरियो चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। आज हमारे खास मेहमान एक नहीं 4 हैं। चारों में कौन है ये मायने रखता है। हम चारों का इंट्रोडक्शन एक के बाद एक आपसे कराएंगे। सबसे अहम जो हमारे मेहमान हैं वो है जैकी पटेल, फिल्म डायरेक्टर। फिल्म मिस्ट्री विला के डायरेक्टर जैकी पटेल है। उनके साथ जो मेहमान हैं संजीत धुरी, सोनल सिंह और हुसैनी दावावाला। ये चारों लोग वो हैं जो फिल्म मिस्ट्री विला में अपना अहम रोल निभा रहे हैं। और इन चारों ने उत्तराखंड में जो एक्सपीरियंस किया और अपनी एक्टिंग के बूते जिस तरीके से उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। और इनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, और नौजवान पीढ़ी जो फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती है उसके लिए इनके एक्सपीरियंस कितने मायने रखते हैं, तो हम चारों से अलग अलग बात करेंगे। हमारे साथ फ्रेम बदलता चला जाएगा, एक्टर और डायरेक्टर बदलते चले जाएंगे, लेकिन आपको एक नया अनुभव प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अहम रोल निभा रहे संजीत धुरी से। धुरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। संजीत, आप देखने में एकदम कॉलेज बॉय लगते हैं और मिस्ट्री विला में आप एक मिस्ट्री बने हुए हैं। तो देहरादून आए हैं, उत्तराखंड में आपने शूटिंग शुरू की है। उत्तराखंड कैसा लगा आपको? सर, अगर एक वर्ड में बताओ कि उत्तराखंड कैसा लगा तो इट इज़ लाइक मेस्मराइजिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना सर, जितना भी मैंने उत्तराखंड में 2 बार आ चुका हूँ। इसके पहले एक जो मूवी की थी जैकी भाई के साथ ही थी, लक्कड़ के लड्डू, और अभी ये मिस्ट्री विला हम कर रहे हैं। वो रिलीज़ पे है, अभी शूट के लिए। तो दोनों बार जब मैं आया हूँ तो जहाँ भी कैमरा रख दो, कहीं भी रख दो, वो एक फ्रेम बन जाए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए लगता है कि मुझे बहुत बढ़िया उत्तराखंड का जो नेचर है, जो सराउंडिंग है, जो क्रिएशन है, वो बहुत बढ़िया है। एंड सर, उस पर एक बढ़िया सी बात ये हुई है इस बार कि राम मंदिर का ये था फ्रॉम माहौल था, तो वो माहौल भी इतना बढ़िया लगा है कि मज़ा आ गया इस बार उत्तराखंड में। तो मिस्ट्री विला की शूटिंग के लिए आप आए हैं और यहाँ श्री राम मंदिर के जो समारोह आपने देखे उससे आपको वाकई ये एहसास हुआ कि उत्तराखंड देवभूमि है। ऑफ कोर्स। तो उत्तराखंड देवभूमि से आप क्या क्या उम्मीद करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या यहाँ होना चाहिए, क्या क्या आपने अनुभव किया? सर, मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड जैसे इन शहरों में, इन स्टेट्स पे और भी शूटिंग वैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी अलग अलग जगहें हैं देखने के लिए कि मुझे पहले ऐसा लगा था कि जो पहले हम 15 दिन का शूटिंग करके गए थे लास्ट मूवी का, तो मुझे ऐसा लग रहा मैं उत्तराखंड पूरा देख चुका हूँ। पर जब अभी मैंने देखा है तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं नए नज़ारे देख रहा हूँ, नए जगहें देख रहा हूँ, और अभी भी 1-2 चीज़ें ऐसी जो मैंने अभी तक देखी नहीं है। सो ये ऐसा हम बोलते हैं कि 5-6 दिन में ट्रिप फटाफट करके ख़त्म कर ले घूमने के, तो ऐसा नहीं है। इसको बहुत आराम से दिल लगा के देखने वाली चीज़ है। तो हम बात करेंगे आपकी फिल्म मिस्ट्री विला की। तो आपका किरदार क्या है और कैसा आप अपने आप को एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं? सर, बेसिकली जो मेरे जॉनर के रोल्स हैं जो मुझे हमेशा मिलते हैं वो कॉलेज गोइंग होते हैं। जैसे मेरा जो लुक पोर्ट्रे होता है तो कॉलेज गोइंग होता है, रोमांटिक होता है, वैसे रोल्स होते हैं। सो सर, जो थोड़ा मिस्ट्री वाला, थोड़ा एक थ्रिलर जॉनर, थोड़ा एक हॉन्टिंग वाला जॉनर वो बहुत कम होता है। तो ये मुझे एक बार अभी पहली बार एक्सपीरियंस करने मिला है। ये फर्स्ट मेरा ये जॉनर है जो मैं थोड़ा सस्पेंस हॉरर में करूँगा। सो मिस्ट्री विला एक ऐसी मूवी है ना सर कि मेरा किरदार है एक एक्टर का। मैं मूवी में भी एक एक्टर ही प्ले कर रहा हूँ। सो वो एक्टर बेसिकली कैसे एक जगह पे जाके उसके सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कैसे उसमें से निकलता है, कैसी चीज़ें जो एक स्क्रिप्ट में उस तरह से हो रही है ना, बहुत सी चीज़ें, सब मिस्ट्री। अभी मैं खोल दूंगा सब मिस्ट्री तो मिस्ट्री बाहर निकल आएगी, पर बहुत ही अमेजिंग वाली स्टोरी बनाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी बहुत अच्छी है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, एक अलग जॉनर। जैकी पटेल गुजरात के एक इम्पोर्टेंट डायरेक्टर हैं और जैकी पटेल के साथ आपकी ये लगातार दूसरी फिल्म है।
तो जो हमने फील किया कि जैकी पटेल हमेशा नए लोगों पे चांस लेते हैं, दाव खेलते हैं, तो ये उनकी पैनी नज़र है या नए लोग में कोई मैग्नेट है जो जैकी पटेल को अपनी तरफ खींच लेते हैं? नहीं सर, ये उनकी पैनी नज़र ही है, और ये मेरी दूसरी नहीं, मेरी चौथी फिल्म है जैकी भाई के साथ। सो जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, हार्डली पहली या दूसरी मूवी होगी, थर्ड मूवी मैं जैकी भाई के साथ की। तब तक इतना नोन नहीं था, तो भी जैकी भाई ने मुझे चांस दिया, वो किया। तब से अब तक कोलैबोरेशन इतना बढ़िया कि अभी फोर्थ मूवी में उनके साथ शूट कर रहा हूँ। सो ये मेरा भाग्य है कि मुझे जैकी भाई मिले और अच्छा हो रहा है। और मैंने भी आपको कॉलेज बॉय के रूप में संबोधित किया, तो आपकी इमेज एक कॉलेज बॉय वाली रहती। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हुए जैकी पटेल जैसे डायरेक्टर की नज़र आप पर पड़ती है, तो पढ़ाई के दौरान आपको जब पिक कर लिया जाता है तो आपकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ता है और कैरियर में कितना स्कोप होता है? सर, मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस कहने जाऊँ तो मैं जब सेकेंड या थर्ड ईयर में था, तब मेरी पहली मूवी मुझे मिली थी। तो उस वक्त भी सर ऐसा था कि घर से कि नहीं भाई तुम्हें स्टडीज़ तो कंप्लीट करनी है। एंड उसके बाद भी जब मेरी थर्ड मूवी कंप्लीट हो रही थी, जैकी भाई के साथ ही थी मेरी मूवी, उस वक्त भी मैंने मेरा MBA कंप्लीट किया और मैंने घर वालों को एक सेटिस्फैक्शन दिया। कल कुछ ये लाइन में ना हो पर मेरे पास कुछ तो डिग्री है बताने की, लड़की मिल जाएगी। तो यानी कि आप ये मानते हैं कि किसी भी कैरियर के लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट होती है सर। पर सर एक चीज़ मैं और एक मानता हूँ कि ये तो मैंने घर वालों के लिए किया, बट हम जो प्लान भी रख के चलते हैं ना लाइफ में, वो रखना नहीं चाहिए। बिकॉज प्लान है पे अगर हम फोकस्ड है, हम वो दिशा में जा रहे हैं, तो हम ज़रूर हमारा टारगेट अचीव करेंगे, और ये मैं मानता हूँ। आप अपनी उम्र के बच्चों के साथ में या जो फिल्म में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के साथ में अपना कोई एक्सपीरियंस या कोई सुझाव उन्हें देना चाहेंगे? सर बेसिकली मैं आजकल ये जो नेपोटिज्म वाला सिनेरियो जो आजकल चल रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि स्टार किड्स को चांस मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, पर सर आज मैं ये मानता हूँ ना कि पहले बीच 2000 के टाइम में लोगों को चांस कम मिलता था, पर अभी OTT आ गए हैं, वेब सीरीज आ गए हैं, अब इतने चांस मिल रहे हैं ना, तो हर एक जन को अपना हुनर पोर्ट्रे करने के लिए चांस मिलता है सर। तो मैं ये चाहता हूँ लोगों से, या मैं अगर मेरा छोटा सा अगर एग्जांपल दे पाऊँ तो मैं ये कह पाऊँगा कि तुम अगर शिद्दत से उस चीज़ को तुम करोगे ना, तो तुम्हें वो कामयाबी मिलेगी। और मैंने एक खुद एक्सपीरियंस किया, क्योंकि सर मैं 8 साल से थिएटर करता था, गए 4 साल से मेरे मूवीज चालू हुए, एंड बाय गॉड ग्रेस आप नहीं मानिएगा, मैंने आज तक लाइफ में सिर्फ 2 ऑडिशन दिए हैं। मैंने थिएटर से मुझे मूवीज़ मिली, मूवीज़ से मूवीज़ मिली। तो ये सर हम चाहेंगे कोई एक दमदार डायलॉग दमदार आवाज़ में दर्शकों से शेयर करें। सर मेरा पहला प्ले था मराठी प्ले, मैं मराठी में बोलना चाहूँगा, मराठी मेरी मातृभाषा है। तो मैं आपको सीन समझाता हूँ, शायद वो लाइन समझे ना समझे। तो सीन ऐसा है सर कि ये शिवाजी महाराज की स्टोरी है, शिवाजी महाराज और अपने बेटे संभाजी महाराज के बीच में, कि संभाजी महाराज अपने पिता से क्या प्रॉब्लम रखते हैं, मतलब मेरे और मेरे पिता के बीच में क्या प्रॉब्लम है, वो उनकी वाइफ को बोल रहे हैं। तो वो मैं एक छोटा सा पेश करना चाहूँगा। खरं बोलला, अष्टग्रहांचीच आमच्यावरती वक्र दृष्टी आहे। आज नाही, आमच्या जन्मापासून आमची जन्मदात्री आई आम्हाला पाळण्यात सोडून गेली। थोरल्या मायसाहेबांची पाखर आम्हाला जाण येण्यापूर्वीच तुटली, आणि आबासाहेब त्यांची तर आमच्या जन्मापासूनच गैरमर्जी। समज, आपण केवळ एक समज मांडणार युवराजने। आपण थोड्या मोठ्यांच्या घरात जन्मलो, माता पित्याच्या मांडीवर लाडाने वाढ, आबासाहेबांच्या लाडक्या सुनबाई म्हणून थाटा माटा रायगड वावरला। आमच्या पोरक्या जीवाची दर्दभरी कहाणी तुम्हाला नाही म्हणायची। आम्हाला जाणारातून ठाऊक आहे फक्त आबासाहेबांच्या डोळ्यातला धाक, आमच्या मरावर कोरल्या त्याच्या होटांवरची सुन्न झरप, आमच्या पोटात कालत त्यांचा छत्रचा सिंहासन, त्यांची राजमुद्रा। अल्टीमेट। तो अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्किल इंडिया और भारत को विश्व विजेता, विश्व गुरु बनाए जाने के लिए आप एक नौजवान है, क्या सोच रखते हैं? सर मैं तो ये सोच रखता हूँ कि आज का जो सिनेरियो चल रहा है हमारे देश का, वो सबसे बेस्ट सिनेरियो चल रहा है। मतलब जब से चीज़ें इतनी जो बदल चुकी है, लोग इतने
आप सच मानिएगा, मैं भी यही टाइम के यूथ में मैं सोच रखता हूँ, पर 2014 के पहले मैं पॉलिटिक्स को ऐसा कुछ जानता ही नहीं था। मैं जो चल रहा है वो चल रहा है, लाइफ चल रही है, मुझे पता है कि मुझे जीना है। पर आज मैं इतना इन्फॉर्मेटिव हो गया हूँ चीज़ों को लेके, मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार है, वो हमारे यूथ के लिए बहुत कुछ कर रही है। उसका लाभ उठाना चाहिए और हमें भी हमारे देश के लिए कुछ अच्छा और करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। संजीत धुरी के डायलॉग तो आपने सुने, उनका एक्सपीरियंस भी जाना, लेकिन अकेले नौजवान संजीत धुरी ही नहीं है। हमारे साथ जो मेहमान है, एक ऐसी लड़की जो फिल्मी दुनिया में एक नया मुकाम बना रही है, और वो भी किसी और की खोज नहीं, जैकी पटेल ने जिसे इंट्रोड्यूस किया है, सोनल सिंह, बनारस की रहने वाली हैं, नौजवान हैं और बतौर मेन लीड फिल्म में अहम रोल निभा रही हैं, मिस्ट्री विला में। तो सोनल, आपको जैकी पटेल कहाँ से ढूंढ कर लाए? पहले सर थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। एक्चुअली सर मैं जैकी सर को थैंक यू तो बोलना ही चाहती हूँ, बट मैं सबसे पहले थैंक यू लकी जी को बोलना चाहती हूँ। वो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उनसे मेरी मुलाकात मुंबई में हुई थी, एक ऑडिशन के दौरान मीटिंग हुई थी। सो उन्होंने मुझे देखा, ऑडिशन लिया, उनका ये प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उनको कहीं से लगा कि ये लड़की ये रोल प्ले कर सकती है। सो उन्होंने जैकी सर को प्रोफाइल दिखाई, फिर ऑडिशन हुआ, तो सर को लगा कि हाँ चलो कर लेगी, तो ऐसे हुआ। तो जौहरी जैकी है या एडी है? ये थोड़ा टफ हो गया सर। एक्चुअली हम पहुंचते हैं कहीं तो एक वो रास्ता होता है, तो पहला रास्ता वो लकी जी हैं और जैकी सर तो हैं क्योंकि उन्होंने भरोसा किया, वो डायरेक्टर है। सो जैकी के साथ में एक्सपीरियंस कैसा? बहुत ही अच्छा है। बहुत ही पोलाइट है, काम पर जितना बात करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, फोकस। क्या आपको मालूम है जैकी पटेल को उत्तराखंड बहुत पसंद है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को उत्तराखंड पसंद है, खास स्नेह रखते हैं उत्तराखंड से, और मुझे लगता है कि मोदी जी से प्रभावित हैं जैकी पटेल भी। वो भी एक के बाद एक अपने नए नए प्रोजेक्ट, नए नए एक्टर्स को उत्तराखंड ला रहे हैं। तो जैकी के साथ उत्तराखंड का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर उत्तराखंड के बारे में एक वर्ड है, खूबसूरत। सर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ उत्तराखंड, मैं इससे पहले नहीं आई थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सर ने ये लोकेशन चूज़ किया कि हम यहाँ शूट करें। सो हाँ, सर को प्यार है तभी। तो मिस्ट्री विला में जी क्या किरदार निभा रहे हैं? सर मेरा वन ऑफ द लीड है। इसमें ऐसा है कि सर मैं खुलकर स्टोरी आपको नहीं बता सकती हूँ, बट बेसिकली ये स्टोरी मेरी बहन से, मेरी जो सिस्टर है उससे शुरुआत होकर है, देन मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं कैसे आई, मैंने क्या किया। बट एक इतना कहना चाहूँगी कि ये जो स्टोरी है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आज के यूथ को पहुँचेगी कि हमें कैसे ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आपका आगाज़ कैसे हुआ, और कॉलेज के दौरान पढ़ाई चलती रही, एंटरटेनमेंट की दुनिया में एंट्री हुई, कैसे ये सब हुआ? ओके सर, सो मेरा बचपन से ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है या एक्टिंग में जाना है। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, मुझे कॉलेज में ही लोगों ने कहा कि सुनत तुम्हें ट्राई करना चाहिए। सो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। मैं यूपी से हूँ, सो वहाँ के पेरेंट्स को यहाँ के लिए मनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ठीक है, वो मान गए, मैं यहाँ आई। सर मुझे काम अभी तक जो भी मिला है सिर्फ मेरे ऑडिशंस से ही मिला है, मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं रहे हैं, ना मेरा फिल्मी बैकग्राउंड है, ना ही मैं मुंबई से हूँ। तो जिस तरीके से आपने कहा कि आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बनारस से है, बनारस देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड भी देवभूमि कहा जाता है। बनारस से उत्तराखंड तक का सफ़र आपको कराने वाले लकी हैं, जैकी हैं। तो इससे पहले आपका फिल्मी दुनिया में जो पहला जो एंट्री हुई वो किस तरीके से हुई, और जो नई लड़कियां हैं वो किस तरीके से ये रास्ता अपना सकती हैं? सर मेरा फर्स्ट शो जो मुझे मिला जब मैं बॉम्बे आई, उसके 3 महीने बाद मिला, मॉल की सीरियल, कलर्स चैनल का, बालाजी टेलीफिल्म्स का है।
सो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि कैमियो है, 1 वीक का होगा, देन सर वो 4 मंथ्स का हो गया, तो वहाँ से एक अच्छी प्रोफाइल बन गई मेरी। देन उसके बाद मैंने फिल्मों के लिए ट्राई नहीं किया, मैं सच बोलूँ। मुझे था कि मैं अपना एक प्रोफाइल बनाऊँ, पहले कॉन्टैक्ट्स बनेंगे तभी मैं ऑफिसेस में जाके ऑडिशन दे पाऊँगी। सो ये है। और दूसरी बात, यूथ के लिए अगर बोलना चाहे सर, एक ही बात बोलूँगी, जो भी करो ईमानदारी से करो। और सर एक्टिंग सीखना, चीज़ें सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट इस लाइन में मैं ऐसा सोचती हूँ कि कॉन्फिडेंस वो सब कुछ है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो आप कर लोगे। आप माशाल्लाह एंटरटेनमेंट की दुनिया में आगे बढ़ रही हैं और आपको एक महत्वपूर्ण डायरेक्टर जैकी पटेल जैसे डायरेक्टर मिले हैं, तो जो आपका फ्यूचर प्लान है कि आप क्या फोकस करके चल रहे हैं, कि आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या अचीव करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई है, आपकी पढ़ाई और कैरियर दोनों को कोऑर्डिनेट कैसे कर रही हैं? ओके सर, सो मैंने पढ़ाई ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन करते ही मेरा रिजल्ट आया और मैं बॉम्बे आ गई। मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करते, जब अब एक्टिंग करनी है तो आ जाओ। तो सब मैं अभी सिर्फ एक्टिंग ही कर रही हूँ। मुझे सीरियल मिल रहा है, मैं उसमें काम कर रही हूँ। मेरी फर्स्ट मूवी है, एज अ बड़ी कह सकते हैं। इससे पहले मैंने शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, बट फिल्म बड़ी ये है मेरी फर्स्ट, तो इसमें ही करियर बनाना है। तो घर वालों से खर्चा ले रही हैं या पैरों पे खड़ी होगी? पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ सर, फर्स्ट सीरियल से ही। तो यानी घर वालों को पैसा भेजती हैं? नहीं, उनको नीड तो नहीं है एक्चुअली, नहीं सर। बैंक बैलेंस का ग्राफ कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का ज़माना है। जी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स क्या अहमियत रखते हैं एक न्यू कमर के लिए? सर आज के टाइम में रील्स जो है, या कहे जो टिकटॉक आया था, उससे काफ़ी लोग, जो जैसे मुझे बचपन से नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी, बट अभी बहुत से बच्चे जो स्कूल में हैं, जिनको है कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो वहाँ से वो रील्स बना रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं। तो अभी क्या है, फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं ना कि उनको बिना कुछ किए ही डायरेक्ट बुला लिया जा रहा है कि ठीक है आप आ जाओ, आपको हम काम दे रहे हैं। तो जो बहुत मुंबई में रहकर काफ़ी टाइम से टैलेंटेड है, गुड लुक से सब कुछ, उनको काम नहीं मिल पाता, उनको वो मिल जाती है अपॉर्चुनिटी, बट वो भी मेहनत कर रहे हैं। सर रील्स बनाना भी इजी काम नहीं है, टाइम जाता है, एनर्जी जाती है। तो सही है, जिसको जो अपना सही लगे उस हिसाब से करता है। लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो उसके घर वालों को बहुत चिंता रहती है। जी। बेटी के लिए कोई भी माँ बाप बहुत केयरिंग होता है। जी। बेटी अक्सर घर वालों के साथ बगावत करती है हीरोइन बनने के लिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप होता है वो बहुत केयरिंग होता है। जी। उसे लगता है कि उसकी बेटी बाहर निकलकर सेफ है, अनसेफ है। तो ऐसे हालात से आप कैसे फाइट करती हैं? ओके सर, तो एज अ बेटी आपने कहा, तो मैं बताऊं, जो मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, तो मेरे पापा के लिए मैं बेटी नहीं हूँ, स्टार्टिंग से बेटा हूँ। उनको पूरा यकीन है कि इसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, ये इतनी स्मार्ट इनफ है। और अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे पर विश्वास होना कि मेरा बच्चा सही है, मेरा बच्चा ईमानदार है, वो कुछ भी करेगा तो सही तरीके से करेगा, तो फिर उन्हें टेंशन नहीं होती है। नहीं, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है कि माँ बाप बहुत केयरिंग होते हैं बेटी को जी। लेकर। तो एक अनजाने शहर में और एक ऐसे शहर में जहाँ पे भेड़िए खुले घूम रहे हैं और अक्सर बेटियों के साथ घटनाएं होती हैं, जी। तो बेटी अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट रख पाती है एक अनजाने शहर में? जी। तो ऐसा कुछ वाकया, ऐसा कोई हादसा आपके साथ हुआ, या जो लड़कियां कैरियर बनाने निकलती हैं उन्हें आप कोई सलाह देना चाहें? एक ही सलाह है सर, आप ईमानदार रहो। नो डाउट इट विल टेक टाइम लगेगा, आपको जो अचीव करना है टाइम लगेगा सर। सही रास्ता, कोई भी फील्ड हो सर, आपका फील्ड हो या हमारा फील्ड हो, सही रास्ते से आप जाओगे टाइम लगता है। तो आप ऑनेस्टी से अपना काम करोगे ना, तो जो आपने भूखे भेड़िया का बोला, आप अगर सही हो तो आपको कोई गलत नज़र से देख ही नहीं सकता, आप पर डिपेंड करता है। हम चाहेंगे कि आप उन बेटियों को एक संदेश दें जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं और एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना भविष्य उज्जवल देख रही हैं, ऐसी बेटियों के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए जो संदेश देना चाहें। मैं इतना ही कहूँगी कि जो भी सपना है, ड्रीम है, जो आपको पूरा करना है,
आप प्लीज़ उसको ऑनेस्टी के साथ करें, क्योंकि ये शुरुआत सिर्फ आपसे नहीं होती, आपके पीछे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आना चाहती है। अगर आप सही से करोगे, सही रास्ते से जाओगे, तो उनको भी एक मैसेज मिलता है कि नहीं, चीज़ें होती हैं, सही तरीके से भी होती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सत्य के साथ।